हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्जन। कुछ कन्वर्जन दे रखे हैं, 4 कन्वर्जन दे रखे हैं, वो कन्वर्जन कंसीडर करने हैं। तो हम देख रहे हैं कि सब में हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ जो नोटिस करेंगे, डेल्टा H1, डेल्टा H3, डेल्टा H2, डेल्टा H4, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ध्यान रखेंगे, सेकंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करता है। क्योंकि जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो अनायन के अंदर ऐड करते हैं, तो वहाँ होता है रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से हमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव का मतलब होता है कि एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट डेल्टा H1 ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये वाला भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये वाली भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, बट ये वाली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सेकंड है। ठीक है। अब फर्स्ट वाली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, अगर वो नॉन मेटल की है, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इनकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी कि एनर्जी रिलीज हुई है, यानी कि एनर्जी रिलीज हुई है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर कैसा चलता है? मतलब नेगेटिव मतलब जो ज़्यादा नेगेटिव मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, कम नेगेटिव मतलब कम एनर्जी रिलीज हुई। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर चलता है कि इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इट इंक्रीजेस। और अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊं, इट इट इंक्रीजेस अप टू थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड तक बढ़ेगी। मतलब सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड जाने पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, इट इंक्रीजेस अप टू थर्ड पीरियड एंड देन डिक्रीजेस, एंड देन डिक्रीजेस। ऐसा क्यों? बिकॉज size of third period element, size of third period element is big, third period element, third period element is big and they can handle electron easily, they can handle electron, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं ना easily, because of less repulsion, because of less इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम रहेगा, तो इसलिए वो चार्ज को इजीली हैंडल कर लेंगे। तो अगर बात चल रही है ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, तो फ्लोरीन बिलोंग करते हैं सेकंड पीरियड से, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से। तो डेल्टा एच, नेगेटिव डेल्टा एच, नेगेटिव नेगेटिव बोलूँगा मैं, नेगेटिव डेल्टा एच, यानी कि सबसे ज़्यादा एंथैल्पी कौन रिलीज करेगा? क्लोरीन करेगा, देन फ्लोरीन करेगा, देन ऑक्सीजन करेगा। तो यानी कि डेल्टा H3 ज़्यादा नेगेटिव होगा डेल्टा H1 और H2 से। डेल्टा H3 इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा H1, डेल्टा H2। ये तो सही स्टेटमेंट है। अच्छा, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डेल्टा H1 जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा है, इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा H2, ये बात सही है, ये भी बात सही है। डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 आर नेगेटिव, वेयरएज डेल्टा H4 इज पॉजिटिव, ये वाली बात भी सही है, क्योंकि वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा H1 एंड डेल्टा H3 आर नेगेटिव, ओके, whereas delta H2 and delta H4 are positive. No, delta H तो नेगेटिव है, डेल्टा H तो नेगेटिव है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया ऑप्शन डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।